नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 8 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 8 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेज देख लेते। तो 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 7 नवंबर को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जयंती मनाई जाती है। सीवी रमन जी की जयंती मनाई जाती है 7 नवंबर को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में 3 दिवसीय दतिया महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। और स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के कौन है? इंदर सिंह परमार है। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव है। और जो तकनीकी शिक्षा मंत्री है वो यशोधरा राजे सिंधिया है। और दोस्तों यशोधरा राजे सिंधिया के पास में खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी है। उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र यानी RR-KIT ने किस मेडिकल कॉलेज के साथ एक MOU साइन किया है? तो दोस्तों ये किया है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के साथ। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में स्थित है। ठीक है, इसको MGM कॉलेज भी कहा जाता है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। बात करें गांधी मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भोपाल में है। इसकी स्थापना 1956 को हुई थी। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, ये हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1946 में की गई थी। और गजरा राजा मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये ग्वालियर में स्थित है। बात करें रुक्मणी बेन दीपचंद गौड़ी मेडिकल कॉलेज की, तो इसकी स्थापना 2001 में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई थी दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में की गई थी। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर RR-KIT की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 फरवरी 1984 में की गई थी। और दोस्तों उस टाइम इसकी स्थापना किसने की थी? तो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसकी स्थापना की थी। एशिया का पहला लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है और इसका नाम ही है राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, खंडवा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बात करें हम मध्य प्रदेश का पहला बटरफ्लाई गार्डन कहाँ पर है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और दूसरा बटरफ्लाई गार्डन कहाँ पर हो जाएगा? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक जिला एक उत्पाद योजना में किस क्षेत्र के लकड़ी के खिलौने का चयन किया गया है दोस्तों? सीहोर जिले के लकड़ी के खिलौने का चयन किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा था? ऑप्शन नंबर बी, सीहोर डिस्ट्रिक्ट। बुधनी के जो खिलौने हैं, बुधनी औद्योगिक क्षेत्र किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र है किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और नेपानगर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र नोट छापने का कारखाना है नेपानगर बुरहानपुर में। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर के अनुराग गिरी ने 35वीं मध्य प्रदेश राज्य बिलियर्ड्स व स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है? तो दोस्तों इनका संबंध किस जिले से है? तो ये है भोपाल से, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश से 3 स्नूकर खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, एक कमल चावला, अमी कमानी और इशिका शाह। ठीक है, और अनुराग गिरी का भी नाम याद रखिएगा, ये भी स्नूकर खिलाड़ी है। तो देखिए भोपाल के क्यूइस्ट अनुराग गिरी ने इंदौर के केतन मेहता को 3-2 से हराकर 35वीं मध्य प्रदेश राज्य बिलियर्ड्स व स्नूकर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश स्टेट स्नूकर चैंपियनशिप बनने का गौरव हासिल किया है। और इस खिताबी जीत के साथ अनुराग ने तीसरी बार स्टेट स्नूकर चैंपियनशिप बनने की उपलब्धि अर्जित की है। चैंपियनशिप कहां पर खेली गई? तो इंदौर के नेहरू स्टेडियम स्थित बिलियर्ड्स एकेडमी में प्रतियोगिता संपन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस देश में होने वाली सन बोर्ड्स इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन 2021 में भोपाल के फैजल मतीन की पेंटिंग सिलेक्ट हुई है? तो दोस्तों ये किस देश में हो रही है? ये हो रही है इजिप्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है। इजिप्ट, इजिप्ट किस महाद्वीप में आता है दोस्तों? ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। सऊदी अरब, इराक और ओमान एशिया महाद्वीप की कंट्री है, ठीक है। और दोस्तों ये है फैजल मतीन। तो फैजल मतीन की पेंटिंग सेलेक्ट हुई है इजिप्ट में होने वाली सन बोट्स इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन 2021 में। बात करें इजिप्ट की तो यह है इजिप्ट की लोकेशन अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। यह है एशिया महाद्वीप, यह है यूरोप महाद्वीप, और यह है साउथ अमेरिका, यह है नॉर्थ अमेरिका, और यह है ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ये एशिया महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अफ्रीका। तो बात करें हम यहाँ पर इजिप्ट की तो इसकी राजधानी कौन सी है? काहिरा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद हसन तंतावी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? कमाल गंजौरी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? इजिप्ट पाउंड है। और देखिए इसके उत्तर में भूमध्य सागर है, पूर्वोत्तर में गाजा पट्टी और इजराइल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर है गाजा पट्टी और इजराइल। पूर्व में लाल सागर है, और दक्षिण में सूडान है, और पश्चिम में लीबिया स्थित है। तो देखिए इजिप्ट में होने वाली सन बोट्स इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन 2021 में भोपाल शहर के फैजल मतीन की पेंटिंग सेलेक्ट हुई है। और इस पेंटिंग में फैजल ने शौकत महल को कैनवास पर उकेरा है। और इस एग्जीबिशन की खास बात यह है, हेरिटेज सन बोट में पेंटिंग को डिस्प्ले किया जाता है। इसके लिए 60 देशों के आर्टिस्ट की पेंटिंग सेलेक्ट हुई है। और आर्ट फील्ड में 31 साल के एक्टिव फैजल भोपाल के इकलौते आर्टिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ की सभी हेरिटेज बिल्डिंग सहित कई टूरिज्म स्पॉट की पेंटिंग बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश में कितने नए वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाएंगे दोस्तों? तो ये 11 नए वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के 11। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो ये है 12, जिसमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और ये सर्वाधिक बाघ के लिए भी जाना जाता है। और दोस्तों कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 1974 में किया गया था, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? तो ये भी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश का जो 12वां राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे कब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? तो ये 2018 में मिला था। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। वो कौन कौन से हैं? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान ये सिडरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं? तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और देखिए एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी आता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश का। वो कौन सा है? रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? नौरादेही अभ्यारण्य है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ये रालामंडल अभ्यारण्य है। ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो देखिए राज्य सरकार प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए अभ्यारण्य बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। और प्रदेश में 25 अभ्यारण्य हैं अभी। और लेकिन वन विभाग से सभी तरह की मंजूरी और अधिसूचना के बाद 11 नए अभ्यारण्य बढ़ जाएंगे। इस तरह कुल अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हो जाएंगे? 36 अभ्यारण्य हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और प्रदेश में लंबे समय के बाद एक साथ नए वन्यजीव अभ्यारण्य की योजना पर काम चल रहा है। वन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा है। इनमें से कुछ अभ्यारण्य प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। और दोस्तों नए अभ्यारण्य बनने के बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से मध्य प्रदेश में इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। और भोपाल के पास स्थित रातापानी अभ्यारण्य के विस्तार का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। कि दोस्तों कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे? तो वन विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक उत्तर सागर वन मंडल में 258.640 वर्ग किलोमीटर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य विकसित किया जाएगा। बुरहानपुर वन मंडल में 153.588 वर्ग किलोमीटर में महात्मा गांधी अभ्यारण्य बनाया जाएगा। श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में श्योपुर वन मंडल के 192.897 वर्ग किलोमीटर में
माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य बनाया जाएगा। बड़वाह इंदौर वनमंडल में 69.691 वर्ग किलोमीटर में अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य बनाया जाएगा। सीहोर वनमंडल के 256.114 वर्ग किलोमीटर में सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य बनाया जाएगा। नरसिंहपुर वनमंडल के 72.188 वर्ग किलोमीटर में गांधी अभ्यारण्य बनाया जाएगा। पश्चिम मंडला वनमंडल के 133.492 वर्ग किलोमीटर में राजा दलपत शाह अभ्यारण्य बनाया जाएगा। धार वनमंडल के 4.001 वर्ग किलोमीटर में जमुना देवी अभ्यारण्य बनाया जाएगा। हरदा वनमंडल के 90.290 वर्ग किलोमीटर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य बनाया जाएगा। NVDA वनमंडल खंडवा इंदौर के 614.070 वर्ग किलोमीटर में ओमकारेश्वर अभ्यारण्य तथा गुना वनमंडल के 318.066 वर्ग किलोमीटर में गढ़ अभ्यारण्य बनेंगे। और दोस्तों कुल 2163.037 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अभ्यारण्य होंगे। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 22 मई 1955 को। दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र भी था। हमारे देश के दूसरे आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई थी। ठीक है, और देखिए दोस्तों आज का जो सबसे अच्छा आंसर है वो रोहित विश्वकर्मा और शालिनी मिश्रा दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो इनके द्वारा बताया गया था इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 22 मई 1955 में थी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आकाशवाणी केंद्र है। और इंदौर के बाद वर्ष 1956 में भोपाल एवं वर्ष 1964 में ग्वालियर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। और मध्य प्रदेश में आकाशवाणी से विज्ञापन सेवा का प्रारंभ इंदौर तथा भोपाल आकाशवाणी केंद्र से वर्ष 1975 में शुरू हुआ था। देखिए इंदौर दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया था? 1984 में स्थापित किया गया था। और प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाली टीवी कस्तूरबा कहाँ पर लगाई गई थी? ये भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाई गई थी। और देश में 200 आकाशवाणी केंद्र और मध्य प्रदेश में 27 आकाशवाणी केंद्र है। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी स्थापित की गई है। और देखिए दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त कौन है? GL यादव, रूप सिंह, सुरेंद्र सिंह या सुनील खरे? तो दोस्तों इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।